हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। सीएम सर, आपके बाद भाजपा की क्या चुनौतियां देखते हैं, सरकार बनाने में क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री तय है, हमारी मेजोरिटी आने वाली है और एकदम स्मूथ तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर? 50 से ऊपर। सर, दलितों की बात की जा रही थी, लेकिन कुमारी शैलजा खुद दलित है, उन्होंने भी कहा कि अब पार्टी आला कमान सोचेंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है कि जिस असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसी में से हम आश्वस्त हैं कि अनुसूचित जाति का समाज, दलित समाज, ज्यादातर उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सर, एक महत्वपूर्ण खटाखट प्रॉमिसेस किए गए, लेकिन अब हिमाचल में हो या फिर अन्य जगह उसका असर मतलब वोट में तब्दील अरे हुआ, असर क्या हुआ? नहीं, कोई असर नहीं है। वो सारी बातें वो वापस ले चुके हैं और धड़ाधड़ वापस हो रही हैं उनकी बातें। कल भी जो मैंने पढ़ा है कि उनकी जो एक हिम क्या योजना थी उनकी, जो स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने योजना चलाई हुई थी, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है सर। क्योंकि बजट में पैसे का विषय ही नहीं उनका। कांग्रेस और सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों अरे उनका कहना मुझे जवाब क्या पूछते, उन्हीं से पूछो ना। मेरा कहना क्या है ये बात करो। हाँ सर, लेकिन जिस तरीके से नेताओं का इधर से उधर आना जाना है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है इस इलेक्शन? हमारे इस चुनाव में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक जिसको कहना चाहिए कि विचारधारा से ओतप्रोत वोटर ज्यादातर हमारी विचारधारा को समझते हैं, हमारे काम करने के तरीके को समझते हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं देश भर में उसको समझते हैं, हरियाणा की उपलब्धियां जैसे जीवन हमने सरल किया है आम जनता उसको समझती है। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। सुबह 7 बजे का वक्त है, आप सबसे अर्ली वोटर्स हैं, क्या संदेश देंगे वोटर्स को? मैं तो लगातार जब मैंने यहाँ वोट डाला है, मैं पहला ही वोटर बनकर के डालता रहा हूँ। आगे सर, बल्कि आप ये मेरा 5 मिनट पहले ही आ गए, तो एक बड़ा संदेश गया है जनता के पास। बात है कि सबको मैं कहना चाहूंगा कि समय पर वोट डालना बहुत आवश्यक है और वोट डाल करके निश्चिंत होकर के अपने काम नाम में जाएं। और बल्कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाकी जो वोटर्स अभी नहीं आए हैं उनको भी ला करके वोट डलवाने का काम करना। गृह मंत्री ने भी जिस बात को रखा एक रैली से, एंटी ड्रग पॉलिसी के साथ ड्रग्स के खिलाफ, आपको लगता है जो लोग कांग्रेस में कथित रूप से शामिल थे उनके खिलाफ एक मैसेज गया है जनता के बीच में कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई मुहिम जरूर जारी रहेगी? नहीं, ड्रग्स के खिलाफ हमारी तो मुहिम कभी से जारी है, लेकिन ये ड्रग्स स्मगलर्स के साथ जो उठबैठ करते रहते हैं कांग्रेस के लोग, उनका चरित्र क्या है जनता के सामने आ गया। तस्वीरें आई हैं। लेकिन IYC ने सर धन्यवाद साफ किया है कि धन्यवाद।